हेलो एवरीवन, आज हम लोग चैप्टर 7 प्रोसेसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग चैप्टर 6 पढ़ चुके हैं, जिसमें पर्सन की अपीयरेंस को कंपेल किया जा रहा था, जिसमें सम्मन और वारंट दोनों इशू हो रहे थे, अटैचमेंट था, प्रोक्लेमेशन था। और वो चैप्टर अक्यूज्ड और विटनेस दोनों पर ही अप्लाई हो रहा था। वो चैप्टर 6 मतलब कि पर्सन की अक्यूज्ड या विटनेस की अपीयरेंस को कंपेल कर रहा था। चैप्टर 7 प्रोडक्शन ऑफ थिंग की बात कर रहा है। तो यहाँ पर किसी सामान को प्रोड्यूस करने के लिए सम्मन या फिर सर्च वारंट इशू किया जा रहा है। चैप्टर 6 में सेक्शन नंबर 94 कहता है सम्मन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग्स। Subsection 1. Whenever any court or any officer in charge of a police station consider that the production of any document, electronic communication, including communication device, which is likely to contain digital evidence or other thing is necessary or desirable for the purpose of any investigation, inquiry, trial, or other proceeding under this Sanhita, by or before such court or officer, such court may issue a summon or such officer may by a written order either in physical form or in electronic form require the person in whose possession or power the document or thing is delivered to be to attain and produce it or to produce it at the time and the place stated in summon or order। तो सब सेक्शन 1 पावर देता है कोर्ट को और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को कि अगर उनको किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, और वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है, वो भी मंगवाया जा सकता है। जो कोर्ट मंगवाएगा तो सम्मन जारी करेगा, अगर पुलिस ऑफिसर मंगवाएगा जो कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन होगा तो वो रिटन ऑर्डर जारी करेगा। और जो पर्सन जिस पर सम्मन जारी किया गया है या फिर जिसको ऑर्डर दिया गया है वो या तो खुद प्रोड्यूस हो सकता है और वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर वो बिना खुद अपीयर हुए उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर सकता है। जो ये सम्मन और रिटन ऑर्डर दिया जाएगा उस पर्सन को जिस पर्सन के पोजेशन में वो डॉक्यूमेंट और थिंग है, बिलीव करी जा रही है कि उसके पास है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दिया जा सकता है, फिज़िकल फॉर्म में भी दिया जा सकता है। और ये प्रोविज़न जो आप इस वीडियो में पिंक से हाईलाइटेड देखेंगे, ये आपके सीआरपीसी में नहीं था, ये नया प्रोविज़न है। इसके बाद सब सेक्शन 2 बात करता है कि वो पर्सन जिसे इस सेक्शन के अंदर रिक्वायर किया गया है कि वो डॉक्यूमेंट या फिर कोई थिंग लेकर आए, रिक्वेजिशन जो उसको भेजा गया है सम्मन के रूप में या फिर ऑर्डर के रूप में, तो वो चाहे तो पर्सनली अटेन ना करके वो जो डॉक्यूमेंट है जिसको मंगवाया गया है कोर्ट के द्वारा उसको दे सकता है। सब सेक्शन 3 सेक्शन 94 के एक्सेप्शन की बात करता है। सब सेक्शन 3 कहता है कि ये सेक्शन कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो सेक्शन 129 और सेक्शन 130 ऑफ बीएसए के लिए अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 129 बात करता है एविडेंस एज टू द स्टेट अफेयर्स ऑफ द स्टेट। सेक्शन 130 बात करता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन की। ये दोनों ही सेक्शन प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आते हैं और इन दोनों सेक्शन पे सेक्शन 94 अप्लाई नहीं होगा। और बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 पे अप्लाई नहीं होगा। कोई भी सामान है, कोई लेटर है, पोस्ट कार्ड है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, पार्सल है जो कि पोस्टल अथॉरिटी की कस्टडी में है, वहाँ पर भी सेक्शन 94 अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 95 बात करता है प्रोसीजर एज टू दी लेटर्स। सब सेक्शन 1 बात करता है इफ़ एनी डॉक्यूमेंट, पार्सल और अदर थिंग्स इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल अथॉरिटी इज़ इन द ओपिनियन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, CJM, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट वांटेड फॉर द पर्पस ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस Sanhita, such magistrate or court may require the postal authority to deliver the document, parcel or such thing to such person as the court
और मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट। तो सब सेक्शन 1 ये कहता है कि जहाँ पर कोई चीज़ है जो कि पोस्टल अथॉरिटी के कस्टडी में है, वहाँ पे सेक्शन 94 तो अप्लाई होगा नहीं। तो अगर ऐसा कोई सामान, कोई लेटर, कोई डॉक्यूमेंट जो कि पोस्टल अथॉरिटी के कस्टडी में है और उसको मंगवाना है, तो ऑर्डर कौन देगा? डीएम, सीजेएम, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, ये लोग ऑर्डर देंगे। उसकी ज़रूरत किसी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल या किसी भी प्रोसीडिंग के लिए है तो वो ऑर्डर देंगे, और वो पोस्टल अथॉरिटी क्या करेगी? जिस कोर्ट को चाहिए होगा उस कोर्ट में डिलीवर कर देगी उस डॉक्यूमेंट को। तो ये ऑर्डर कौन देगा? ये जो मेंशन कोर्ट के नाम है याद रखने। प्री का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अगर पोस्टल अथॉरिटी के कस्टडी में कोई डॉक्यूमेंट है तो ऑर्डर कौन देगा उस डॉक्यूमेंट को डिलीवर करने के लिए उस कोर्ट में जिसको ज़रूरत है किसी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग के। सब सेक्शन 2 बात करता है, इफ़ एनी सच डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इज़ इन द ओपिनियन ऑफ एनी अदर मैजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और एनी कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वांटेड फॉर एनी सच पर्पस। बोला जा रहा है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है और इन दिए गए मैजिस्ट्रेट के अनुसार उस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। He may require the postal authority to cause search to be made for and detain such document। तो ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रिक्वायर कर सकते हैं कि पोस्टल अथॉरिटी उस डॉक्यूमेंट के लिए सर्च करे और उस डॉक्यूमेंट को डिटेन करके रखे। कब ये ऑर्डर देंगे? तो इसमें लिखा है पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ डीएम, सीजेएम और कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1। तो जब सबसेक्शन 1 के अंदर ऑर्डर दिया गया है वो पेंडिंग है, उस पेंडेंसी के दौरान दिए गए सबसेक्शन 2 के मैजिस्ट्रेट्स या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर डीएसपी ऑर्डर दे सकते हैं पोस्टल अथॉरिटी को कि वो उस डॉक्यूमेंट के लिए सर्च करें और जब वो मिल जाए तो उसको डिटेन करके रखें। ये कहता है आपका सेक्शन 95 का सबसेक्शन 2।